ऑड नंबर, ऑड नंबर, ठीक है, ऑड नंबर, ठीक है। ऑड नंबर में हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे कि भाई वह संख्या जो 2 से पूर्णतः भाग नहीं जाता है ना, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होता, विभाज्य नहीं होता, ठीक है। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होता है क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, विषम संख्या कहलाता है, विषम संख्या कहलाता है। ठीक है। अब यहां पर देखिए, जैसे जैसे आपका एक जो है 2 से पूर्णतः विभाजित है क्या, नहीं है, है ना। 3 जो है, 15 जो है, 19 जो है, 21 जो है, ये सब संख्याएं 2 से पूरी तरह भाग चला जाता है क्या, डिवाइड हो जाता है क्या, नहीं होता है ना, नहीं होता है, मतलब ये क्या कहलाएगा, विषम संख्या कहलाएगा। ठीक है। इसके बाद देखिए, सम के बाद हम पढ़े विषम, इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग भाज्य। ठीक है, भाज्य और अभाज्य संख्या जानते कि नहीं जानते हैं, जानते हैं ना। ठीक है, भाज्य संख्या देखिए, वह संख्या, भाज्य संख्या किसे कहेंगे, देखिए वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्याओं से भाग चला जाता है, अन्य किसी भी संख्याओं से भाग चला जाता है। ठीक है, भाग चला जाता है या पूर्णतः विभाजित हो जाता है, सभी हम बात कर सकते हैं। ठीक है, क्या कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाता है, भाज्य संख्याएं कहलाता है, भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे आप एग्जाम्पल बता सकते हैं, जैसे 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 अब हम क्या करें, 4 को ही ले लें, छोटा है ना। अब क्या करोगे, 4 को आप क्या करोगे, 1 से भाग दोगे, है ना। हम लिखे हैं, देखिए वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा, है ना, अन्य किसी भी संख्याओं से भाग चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 का पारा हम 4 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 चौक 4 हो जाएगा, और जब 4 में 4 घटाएंगे तो ये देखिए शेषफल क्या हो गया, रिमाइंडर क्या हो गया, 0 आ गया, है ना। तो ये पूरी तरह से क्या हो गया, ये डिवाइड हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम इसको 4 से डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 एकम 4। अब यहाँ पर फिर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0, है ना। तो एक और स्वयं के अलावा, अब देखिए स्वयं के अलावा मान लो हम क्या करें, 2 से इसको भाग देकर देखें। ठीक है, तो 2 से भाग देके देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 दूनी 4। तो देखिए 4 में 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, 4 में 4 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, तो ये देखिए एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से भाग गया कि नहीं गया, है ना। इसी प्रकार आप बता सकते हैं, जैसे हम क्या लिख सकते हैं, कहाँ लिखें, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक एग्जांपल हम 4 को लेके चलें, अब यहाँ पर क्या करते हैं, 28 को लेकर चल सकते हैं। ठीक है, ये एक और स्वयं से तो जाएगा, है ना। कोई भी संख्या जो है हम जानते हैं परिभाषा से, है ना, भाग की परिभाषा जानते नहीं, कोई भी संख्या जो है क्या होता है, एक और स्वयं से पूर्णतः क्या होता है, विभाज्य होता है, पूरी तरह से भाग चला जाता है। ठीक है,
अब हम देखिए एक और इनके स्वयं के अलावा अन्य संख्या पर बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 28 को हम 2 से तो चला जाएगा क्या, 2 से देखो 2 एकम 2, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, 2 में 2 घटाएंगे तो 0, फिर 8 को नीचे उतारेंगे, है ना, फिर 2 चौके 8, ठीक है। ये देखिए 2 से पूरी तरह भाग चला गया, मतलब ये क्या है, भाज्य है ना। इसी प्रकार इसी संख्या को हम क्या करेंगे, 2 से तो दे दिए हैं, 4 से करके देख सकते हैं, है ना। चलिए 4 का पहाड़ा पढ़ के देखिए, 2 से ज़्यादा ना हो तो क्या हो जाएगा, 4 शून्य 0, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप करना हमको, ठीक। अब क्या करेंगे देखिए, 2 में 0 माइनस करेंगे तो 2 ही आएगा, फिर 8 को नीचे उतारेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा देखिए, 4 का पहाड़ा हम ऐसे पढ़ें कि 28 से ज़्यादा ना हो, तो 4 सत्ते 28, ये आपका क्या हो जाएगा, 8 में 8 घटाएंगे तो 0, 2 में 2 घटाएंगे तो 0, ठीक है। और देख सकते हैं 7 से करके देखो, 7 चौका 28, है ना, 14 से जाएगा, 14 दूनी 28, आ रहा समझ में। तो ये 28 भी क्या है, भाज्य संख्या है, ठीक है। तो अब बता सकते हैं क्या क्या आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा, 6, 8, 9 और क्या आएगा 9, 1 से जाएगा 9 से, और 3 से जाएगा, है ना, 10, 12, 11, एक और स्वयं से जा रहा मतलब नहीं है ना, 12, 1 से जाएगा, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से, आ रहा समझ में, ठीक है।